जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एसएससी जीडी की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कि आपको मैथ के वो वाले चैप्टर जरूर पढ़ के जाना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको किस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज रहता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टॉपिक्स, मतलब जो भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मैं इसमें कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैथ्स आप फ्री में कहाँ से, कैसे, किस टीचर से पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई बैच नहीं है तो आप लोग फ्री में कहाँ से पढ़ें। और एक मैं बुक, आपको करियर बिल की बुक है, उसमें मैथ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज दिया हुआ है। और उस बुक का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से उस बुक की पीडीएफ को देख सकते हैं मैथ वाली। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका हो जाएगा जैसे परसेंटेज। परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे मतलब आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें ताकि उससे क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद मैं बता दूंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग परसेंटेज पढ़ लीजिए, परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग समय और कार्य और पाइप एंड टंकी, समय और कार्य और पाइप एंड टंकी, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन बनता है एक ही टाइप का बनता है। उसके बाद आप लोग एसआई, सीआई और डिस्काउंट, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग एवरेज पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए आपका जो समय, दूरी और नाव धारा वाला होता है, जो टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, इस वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए। इनका भी क्वेश्चन एक जैसे बनता है। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब इन टॉपिक मेन टॉपिक हैं। तो अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब उसके बाद बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करके करना है ताकि मैथ में आपका अच्छा स्कोर गेन हो सके। बहुत सारे भाई का कमेंट था, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, और शाम तक आपको जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेगा मैं शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से क्या होता है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है। और बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन भी आ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कौन किसका शिफ्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है, एक से दो क्वेश्चन भी आ जाता है सिंप्लीफिकेशन का। उसके बाद बात करते हैं एवरेज, जिसे हिंदी में औसत बोलते हैं। तो एवरेज से दो से तीन क्वेश्चन एवरेज का भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका एक से दो क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से दो से तीन क्वेश्चन आपका परसेंटेज हर शिफ्ट में पूछा जाता है। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से दो से तीन क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा। उसके बाद बात करते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इन तीनों चैप्टर को मिला करके आपका यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी टू मॉडरेट टफ, तीनों टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। दोनों चैप्टर्स मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। किसी किसी में जैसे होता है समय एंड टाइम एंड वर्क दे दिया, पाइप एंड सिस्टम नहीं दिया। किसी में पाइप एंड सिस्टम ने दे देता है तो टाइम एंड वर्क नहीं देता। मतलब दोनों चैप्टर्स मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन का जो करने का तरीका होता है सेम होता है। उसके बाद आता है आपका समय और दूरी, और एक है नाव और धारा। इन दोनों चैप्टर को मिला करके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर समय और दूरी हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन नाव धारा का हो सकता है, नाव धारा का 2 क्वेश्चन पूछ ले, समय और दूरी का 1 क्वेश्चन पूछे। मतलब कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका साझेदारी, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो साझेदारी से 1 से 2 क्वेश्चन आपका साझेदारी को से भी देखने को मिलेगा। साझेदारी वाले कभी कभी क्वेश्चन आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट मिश्रण, मतलब जो पार्टनरशिप होता है, जो साझेदारी होता है, वहाँ पे यह कंसेप्ट लगता है।
और एक है मिश्रण। तो मिश्रण से रिलेटेड टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं कहीं मिश्रण वाला टॉपिक आप एवरेज में काउंट कर सकते हैं और एवरेज वाला क्वेश्चन मिश्रण में कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो करने का तरीका होता है लगभग एक ही होता है। मिश्रण से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है फार्मूला बेस्ड 2D या 3D से। तो आप लोग फार्मूला इसका जरूर रख लेंगे तो आपका 2D एंड 3D बन जाएगा। जीडी में बहुत टफ नहीं पूछा जाता मेंसुरेशन, लेकिन हाँ आप ये पहले आप सब कुछ एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे 50-50 क्वेश्चन कर लीजिएगा हर टॉपिक से रिलेटेड, और उसका आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा आपको किस पर फोकस देना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है परसेंटेज पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। और उसके बाद तब आपके जो मतलब उसके बाद आपको एवरेज में भी अपना टाइम देना है। अगर इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका मतलब 18-19 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। अब मैं बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का आता है। तो आपका जो 8 से 9 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, 8 से 9 क्वेश्चन आपका बहुत ईजी पूछा जाता है कि आप लोग देखते ही मान आंसर कर देंगे। 8 से 9 क्वेश्चन ईजी पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो 5 से 7 क्वेश्चन आपका थोड़ा मॉडरेट पूछा जाता है, मतलब वो भी बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा थोड़ा मॉडरेट रहेगा। उसके बाद आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका जो टफ रहेगा, जो बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में रहता है उसी से बन पाता है। बाकी आप लोग मान के लिए अगर आप नॉर्मल पढ़े रहेंगे मैथ अच्छे से, मैं जो टॉपिक बताया अगर आप स्कूल इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका 15-16 क्वेश्चन तो हर हाल में बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आप मान के 19-20 क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि मेरा एसएससी जीडी स्वयं मेरा 20 में 20 क्वेश्चन सही था, और दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने 14 क्वेश्चन टाइम दिया था, मेरा 14 क्वेश्चन सही था। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो मैथ वाली जो बुक की पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, तो आपको वहाँ से पूरी बुक पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने रीजनिंग की बुक पीडीएफ और हिंदी बुक पीडीएफ और मैथ बुक पीडीएफ दे दिया हूँ। और शाम तक मैं जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेगा मैं उसको भी शाम तक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, रिलेशन, टेलीग्राम ग्रुप या जहां भी आप लोग स्टडी से रिलेटेड है वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।